हेलो मोदी जी, मेरे साथ कटोरा शरीफ मतलब शाहबाज शरीफ लाइन पर है। अच्छा मोदी जी, आपको अल्लाह की कसम क्या बात कर रहे हैं? पानी खोल दो, बहुत बुरा हाल है। पानी भारत का है, हम बंद करें या खोले ये हमारी मर्जी है। इसकी वजह क्या है? ट्रम्प, तुम बीच में मत आओ वरना तुम भी पहले जाओगे। तेरा क्या होगा कालिया? रहम करो जनाब। मोदी जी, आप सुन रहे हो? क्या सीन है? अपने मुंह से पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं हम वो दहशतगर्द देने को तैयार है, आप पानी छोड़िए। भारत सरकार ने कहा ये ले लो भैया, पानी तो तुम्हें नहीं मिलेगा। रावी की बात करें, हाई अलर्ट हो गया कि इंडिया पानी छोड़ सकता है, क्या कहना चाहिए? हवा निकल है पाकिस्तान की, वो ये है कि पाकिस्तान एक तरह से ड्राई होता चला जा रहा है। पानी की कमी की शिद्दत जो है वो अब लोग महसूस करने लगे हैं। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। वजीर जंग हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। ये किस भी हुआ था? पानी भी हुआ था। जी बिल्कुल, पानी भी हुआ था। पाकिस्तान ये दावा कह रहा है कि हम जंग जीत गया। जंग नहीं जीता पाकिस्तान। नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुश्मन मुल्क इसराइल और इंडिया वो दोबारा फिर हमलावर होंगे। क्या वो 26 करोड़ लोग क्या खाएंगे और पानी कहाँ से लाएंगे पीने के लिए, ये कोई नहीं सोच रहा। और खान साहब के दौर में भी डैम के पैसे तो इकट्ठे किए गए, लेकिन डैम अभी बना नहीं। जो बात है हमें वो भी करनी चाहिए। पता है, वो एक जज साहब थे और उन्होंने मिलकर डैम के लिए फंड इकट्ठा किया था, वो डैम नहीं अभी तक बना। बात की कि पानी दरिया आ रहे हैं इंडिया से, वो जब चाहेगा। देखिए एक साइड पे हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, हमारे उसकी लगती नहीं बनती नहीं, तो उसी साइड से हम कैसे उम्मीद करेंगे इंडिया पानी छोड़े ना छोड़े? हमें तो अपना वर्क खुद करना चाहिए ना। हमें वर्क ये करना चाहिए कि हमें डैम बनाने चाहिए। बजाय और उसे- डैम ना बनाने की वजह ये है कि इस मुल्क में लूट खसूट है। अच्छा लूटते हैं। अच्छा, लूट के इसने 70-75 साल से इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक है। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया सारा। ये अपना जितना भी हमारे मुल्क में जितनी भी दौलत थी ना, नहीं, तो वो सारी हमारे ये जो लूट के बाहर ले गए। हमारे सियासतदान जो है ना, वो तो इनके मोहरे है ना, ये इनको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसका मतलब है तो जो डैम इसलिए हम बेवकूफ थे ना, वो अब आके हमें समझ आई है। ये सारा टोला इन्होंने गठजोड़ की हुआ। जितनी भी एलीट क्लास है ना, ठीक है। जितने भी मसलन ये अशराफिया है, ये इनका गठजोड़ है। अच्छा। इन्होंने अवाम को भेड़ जो बकरियां powerful बनाया हुआ है, लोग हैं। भेड़ बकरियां बनाया हुआ और जो चूटियां समझते हैं, लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। नहीं, ठीक है, अभी ये जो इंडिया जो जितना भी हमारे वसाइल थे, जितना भी हमारे पास पैसा आता था ना, जी। ये सारा लूट के बाहर ले जाते थे। ठीक है। जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में डैम बने, ना इधर कुछ जखायर बने, पानी रोक जिधर हम पानी सेव जमा कर कर लें, हाँ सेव कर सके, जिससे हम बिजली भी बनाते तो बिजली भी सस्ती बनती। हाँ ये चीज तो बिजली इतनी महंगी होने की वजह यह है कि हम डैम नहीं बना सके। ये देखें ना, चाइना हमारे साथ ही आजाद हुआ था, चाइना मुल्क। तो चाइना ने जाके देखे कितने डैम बनाए हैं और कितनी बिजली सस्ती है मैं उधर। कहता हूँ जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जो वो अब वो अमेरिका के बिल्कुल अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, मैशत के लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी। ठीक तो हो गया। हमारा जो मुल्क है वो भी इसके साथ ही हमने- आजाद हुआ था। इसको डिक्टेटरशिप खा गई है। सर इंडिया ये जो पाकिस्तान ने- डिक्टेटरशिप है ना, जी। ये सदर अयूब ने शुरू की थी। अच्छा तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लग गया खून। ठीक है। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इस मुल्क में खाना जंगी होगी। नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं सर, आप तो मैं टीचर दावे से हैं, कहता आप हूँ, टीचर हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जो 15-25 करोड़ जो आवाम है ना, वो ठीक है। दस्त बदस्त इसके साथ लड़ाई करेगी। नहीं, उसके ऊपर फिर पता है क्या होगा? फिर वो जो दुश्मन मुल्क इसराइल और इंडिया वो दोबारा फिर हमलावर होंगे। जब वो देखेंगे ना कि इनके अंदर फूट पड़ गई है, जैसे 1971 में तो आप बांग्लादेश इसीलिए अलहदा हुआ था। तो भारत की तरफ से भी जब गेट खोल दिया जाता है और तमाम का तमाम पानी पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन भी हो जाती है और उसी वजह से कई लोग जो हैं वो ये नुकसान भी भुगतते हैं। और ये देखने में भी आया है कि बहुत नुकसान पाकिस्तान के कई इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पानी के नीचे चले जाते हैं और बहुत ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो जा जाके फोटोशूट वगैरह कराते भी दिखाई दिए। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया कि पानी के लिए कोई काम किया जाए, कोई डैम बनाया जाए। अब जब से भारत ने कह दिया है कि जी हम तो पानी रोक देंगे, हम तो पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, तो जाहिर है कि बहुत से लोग परेशान हो गए हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं जो कि हाई प्रोफाइल्स हैं। अब आप लोग कहेंगे उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, उनकी तो पैसा, उनकी तो फैमिली, सब लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनको पानी भी वो खरीद सकते हैं आराम से। बात सारी ये है कि खेतों में जो है वो खरीदा हुआ पानी नहीं डाला जा सकता, या उससे खरीदे हुए पानी से
खेतों पे काम नहीं किया जा सकता और इन लोगों की बहुत जमीनें होती हैं। चाहे वो हमारे किसी भी पॉलिटिशियन को आप उठा लीजिए जो पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, जो पार्लियामेंट में रहे हैं या इस वक्त हैं, ये तमाम के तमाम जो है करोड़ों खर्च करके और ये आते हैं पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद जाहिर है कि अरबों समेट के चले जाते हैं। अब इतना पैसा जब इनके पास होता है तो इनकी बहुत जमीनें वगैरह भी होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो जाहिर है उनकी उस जमीन पे कुछ ना कुछ काश्तकारी भी होती होगी। कुछ की तो खैर हाउसिंग स्कीम ही बना देते होंगे, लेकिन जो काश्तकारी के लिए यानी जो फसल लगाने के लिए जो जमीन होती है उसमें खरीदा हुआ पानी तो आप नहीं डाल सकते ना। जो पानी आप पीने के लिए खरीदते हैं उसको तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर है उसके लिए उन्हें प्रॉपर जो पानी की जरूरत होती है और इसीलिए हमने देखा कि जिस वक्त सिंध के इलाके से 6 नहरें निकाली जा रही थी जिन्हें के चोलिस्तान में जो भाई लोग की जमीनें हैं वहां तक पानी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, तो सिंध के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सिंध के लोगों ने कहा कि हम अपना पानी जो कि हमें पहले ही कम मिलता है वो हम पंजाब को या चोलिस्तान तक जाने नहीं देंगे और ये पानी पे सिर्फ हमारा हक है। इस बात के ऊपर तो खैर बिलावल साहब काफी दिन तो खामोश रहे, काफी दिन उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आखिरकार उनको बोलना पड़ ही गया। और उन्होंने जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे, तब जाके उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अपने हिस्से का पानी जो है वो पंजाब में नहीं जाने देंगे। और इस तरीके नेशनल लेवल पे हमारे कौन कौन से कंट्रीज, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एक तो बरतानिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, जितनी भी यूरोपीय यूनियन है वो सारी हमारी दुश्मन है। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान हमारा दुश्मन है। अमेरिका आजकल दोस्त है नहीं, वो हमारा दोस्त नहीं है ना। उसकी दोस्ती को हमने 1000 दफा आजमा लिया है। 71 में भी आजमाया था। नहीं, मेरा बेड़ा आ रहा है, हम आपकी मदद के लिए आ रहे, फिर नहीं आया। जब भी हमारे काम आया ना, चाइना हमारे काम आया। ठीक है, अच्छी चाइना ने अभी भी ये जो झड़प हुई थी ना इंडिया के साथ, चाइना की टेक्नोलॉजी ने हमें जितवाया है और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो तो इंडिया चिंगचोंग वाले बाप चाइना की धमकियां दे रहा था कि भारत ने यहां से पानी बंद किया तो चाइना वहां से कर देगा, भारत ने यहां से मिसाइल मारा तो चाइना वहां से। कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये अपने नाजायज बाप चाइना को लेकर ये बोंगियां मार रहा था, वही पुस्कियां मार रहा था लंबी लंबी सड़क पे, कभी पार्लियामेंट में, कभी अमेरिका में, कभी कहां खड़े होकर। आज देखो कि इतना मजबूर हो गया है कि घुटनों पे झुककर भारत के तलवे छाटने को आ गया है ये। और ये सिर्फ ये नहीं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। आज ये बोलते हैं कि भैया आप लोग पानी छोड़िए, हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं उन सब लोगों को पकड़ के भारत के हवाले। मैं तो कहता हूं भारत अगर बिलावल भुट्टो की बहन भी मांग लेना ये तब भी दे देंगे। अब भैया दहशतगर्द छोटी मोटी बात है पाकिस्तान के लिए, वो क्या है 3-4 ये जो वांटेड है ये दे देंगे, उनके बच्चे बचे में खानदान वानदान उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। वो 5-6 साल 2 साल बाद देखोगे तो और बन गए। क्या पाकिस्तान में तो फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कभी किसी चीज की कमी पड़ती है? जो चीज